बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमानों के लिए बड़ी खुशी और बड़ी सआदत की बात है कि एक बहुत बड़ा अज़मत व बरकत वाला महीना हमारे बिल्कुल करीब आ गया है। यानी कि रमज़ानुल मुबारक का महीना हमसे अब बिल्कुल करीब है, बहुत ही करीब है। ये महीना अपनी ज़ात की इस्लाह का महीना है, तक़वा की मश्क करने का महीना है, अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मज़बूत करने का महीना है और अपनी आखिरत बनाने का महीना है। अल्लाह ताला हमें इस महीने की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं आप हज़रात के लिए एक मोबाइल ऐप लाया हूँ जिसको आप रमज़ान में इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। ये ऐप मामूलात लिखने के लिए और मामूलात की निगरानी और मुहासबा करने के लिए है। आप उसमें अपने मामूलात लिख सकते हैं और फिर उनका मुहासबा भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह, इससे आदमी के सामने रहता है कि मुझे दिन में क्या क्या करना है और उसको ये भी मालूम होता है कि मेरा रमज़ान कैसा गुज़र रहा है। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पर मैं उसके इस्तेमाल का तरीका सिखाता हूँ। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर लिखना है लूप हैबिट ट्रैकर। देखिए ये आ गया लूप हैबिट ट्रैकर। इस तरीके से आपको लिखना है और सर्च करना है। सर्च करेंगे तो इस तरीके से एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगा। इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने पहले से इंस्टॉल कर लिया है, इसलिए मेरे मोबाइल में मौजूद है। इंस्टॉल कर देने के बाद मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएंगे। एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देने के बाद इस तरीके से स्क्रीन पर दिखाई देगा। देखिए ये हैबिट्स लिखा हुआ है और इस तरीके का इसका आइकन दिखेगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का पेज खुलेगा। अब यहाँ आपको अपने मामूलात लिखने हैं। मामूलात लिखने के लिए ये प्लस का आइकन जो दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो दो तरह के खाने खुलेंगे। ये पहला जो खाना है वो ऐसे मामूलात के लिए जिसमें सिर्फ यस और नो होता है, वो अमल किया या नहीं किया। और दूसरा खाना जो होता है वो ऐसे अमल के लिए होता है जिसमें कुछ टारगेट और मिकदार भी होती है। जैसे कि कुरान मजीद की तिलावत की तो कितनी तिलावत की, 1 पारा किया, 2 पारे किए। तहज्जुद पढ़ी तो कितनी रकातें पढ़ी, 2 रकातें, 4 रकातें, 6 रकातें। तो जिसमें कोई मिकदार होती है वो यहाँ से सेट होता है और जिसमें मिकदार नहीं होती, सिर्फ यस और नो होता है, वो मामूल यहाँ से सेट होता है। तो हम पहले दोनों को देख लेंगे। पहले हम इस खाने में जाते हैं, यस और नो वाले खाने में जाते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का पेज खुलेगा। अब यहाँ वो अपना मामूल लिखना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ज़िक्र। और यह सवाल है आपको, ज़िक्र से आप क्या करना चाहते हैं, ये जो मामूल है उसमें आप क्या करना चाहते हैं, या आप कुछ नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ये एवरीडे, यह मामूल आप रोज़ाना करेंगे या हफ्ते में कभी कभी, तो जैसे आप शेयर करना चाहते हैं शेयर कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हमारा ये मामूल रोज़ाना का है इसलिए हम एवरीडे ही रहने देंगे। यहाँ से आप रिमाइंडर रखना चाहें तो रिमाइंडर भी रख सकते हैं। जैसे ज़िक्र का टाइम आपका होगा मसलन ज़ोहर के बाद 4 बजे, तो 4 बजे आप इसको शेयर कर ले, 4 PM। इस तरीके से 4 PM शेयर करके आप डन कर ले तो 4 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि ज़िक्र का टाइम हो गया है। यहाँ से कलर भी बदल सकते हैं, जैसे कि हमने हरा कलर कर दिया। अब इसको सेव कर लेंगे। चलिए अब दूसरा मामूल सेट करते हैं। प्लस के आइकन पर फिर से हम क्लिक करेंगे और यहाँ नीचे आएंगे जिसमें हमें मिकदार सेट करनी है। यहाँ क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर हम अपना मामूल लिखेंगे, जैसे कि तहज्जुद। यह सवाल है कि तहज्जुद में आप क्या करना चाहते हैं। आप लिखना चाहे तो लिखिए, वरना कुछ नहीं। यूनिट, तहज्जुद में यूनिट क्या होती है, तो रकात। टारगेट, आप कितनी रकातें कम से कम पढ़ना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे 4 रकात। मेरा मामूल है कि कम से कम तहज्जुद में 4 रकातें पढ़ो, तो आप यहाँ 4 लिख सकते हैं। 2 है तो 2, 6 है तो 6, जितनी चाहे आप यहाँ पर रकातें लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये दिखा रहा है कि कम से कम, ये जो मिकदार आपने लिखी है वो कम से कम है या ज़्यादा से ज़्यादा है। तो ये जो मिकदार है वो हमारी कम से कम है, तो जो है वही हम रहने देंगे। उसके बाद हम रिमाइंडर लगा सकते हैं यहाँ से। जैसे कि हमने 4 बजे का रिमाइंडर लगा दिया, 4 AM, तो अब 4 AM को हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर उसको हम सेव कर लेंगे। तो ये 2 हमारे मामूल हो गए। इस तरीके से आप अपने मामूल बढ़ाते जाए और फिर उसके सामने आप रोज़ाना मुहासबा कर सकते हैं कि मैंने कौन सा अमल पूरा किया और कौन सा नहीं किया। जैसे अब ज़िक्र है तो ये 5 तारीख आपने अगर ज़िक्र कर लिया है तो उसके सामने आप
टच करेंगे और थोड़ी देर टच करके रखेंगे तो वहाँ यस हो जाएगा। इसी तरीके से तहज्जुद आपने पढ़ ली है तो उसके सामने आप टच करेंगे और टच करके थोड़ी देर रखेंगे तो आपके सामने आएगा कि आपने कितनी रकातें पढ़ी। तो आपने 4 रकातें अगर पढ़ ली है तो 4 रकातें पढ़ के सेव कर ले, तो ये आ जाएगा कि 4 रकात आज का आपका मामूल पूरा हो गया। यहाँ आप 6 रकातें भी लिख सकते हैं। टारगेट तो 4 रकातें हैं लेकिन 6 रकात लिख दिया तो भी आप लिख सकते हैं। तो ये 6 रकात आपने तहज्जुद की पढ़ ली। इस तरीके से आप अपने सारे मामूलात यहाँ पर लिख सकते हैं। तो रमज़ान में इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुसलमान भाइयों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ।